अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम बयान करेंगे हज़रत गौसे आज़म के बारे में। तो देखिएगा प्यारे नाजरीन इकराम, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती की जिन्हें पूरी दुनिया में गौसे आज़म के लक़ब से याद किया जाता है, यानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप अहले सुन्नत के अजीम इमाम, फ़क़ीह, मुहद्दिस और वली अल्लाह थे। उनकी विलादत, इल्मी खिदमत और कुछ मुस्तनद करामातों का जिक्र हम किताब अहले सुन्नत के हवाले से करने जा रहे हैं। देखिएगा प्यारे नाजरीन इकराम, अब 11वीं का महीना शुरू हो चुका है, यानी हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का महीना शुरू हो चुका है, जिस महीने में आपकी विलादत हुई। तो देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम सब मुसलमानों को चाहिए कि जानें और उनकी बातों पर अमल किया जाए। तो देखिएगा विलादत आपकी कब हुई। हज़रत गौसे आज़म की विलादत 470 हिजरी ब मुताबिक 1077 ईस्वी में जीलान के इलाके में हुई। इस निस्बत से आपको जीलानी कहा जाता है। आपकी वालिद का नाम अबू स्वालह मूसा और वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था। अहले सुन्नत मौरखीन ने लिखा है कि दोनों नेक और मुत्तकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इमाम ज़हीबी ने सीरुल अलाम में आपकी विलादत और बगदाद की तरफ हिजरत का जिक्र किया है। इमाम सबकी ने तबक़ात शाफिया में आपकी शख्सियत और इल्म का तज़किरा किया है। तालीम और बगदाद का सफ़र। इब्तदाई तालीम के बाद आपने इल्म हासिल करने के लिए बगदाद का सफ़र किया। बगदाद उस वक्त इल्म व फ़क़हा के सबसे बड़ा मरकज़ हुआ करता था। वहाँ आपने बड़े बड़े उस्ताद से मुहद्दिस, तफसीर और फ़क़हा की तालीम हासिल की। फ़क़हा में आपका ताल्लुक़ फ़क़हा हम्बली से रहा। आपकी इल्मी मजलिस में हज़ारों लोग शरीक होते थे। इब्ने रजब हम्बली ने ज़ाइल तबक़ात अल हम्बल में आपका उस्ताद और इल्मी मकाम का जिक्र किया है। इल्मी मकाम और तसनीफ़। गौसे आज़म सिर्फ़ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ही नहीं बल्कि एक अज़ीम मुहद्दिस और फ़क़हा भी थे। आपकी मशहूर किताबें अल-गनियत, तलबी, तरीक़े हक़, फ़क़ह व तसूफ़ पर फ़तवाए अल-ग़ैब, मुअज़्ज़े व नसाहा। आपकी वाइज़ नसीहत में कुरान और हदीस के दलाइल होते थे, इसलिए अवाम व ख़ास व आम आप सबकी मजलिस से मुतासिर होते थे। यानी आपके जो मजलिस हुआ करती थी, आपके दलाइल जो होते थे, उससे आपके अवाम तो खुश होती थी, ख़ास व आम सब आपकी मजलिस से मुतासिर होते थे। और अहले सुन्नत किताब में ये ज़िक्र करते हैं कि आप रातों को कसरत से क़याम किया करते थे, दिन को रोज़ा रखते और शरीयत की पाबंदी पर सख्ती से अमल करते। आप हमेशा कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों को वाइज़ करते और रहनुमाई किया करते थे। इमाम इब्ने कसीर ने अल वदिया व नहया में आपको शेख अल सलाम इमामुल आरिफीन कहा है। इमाम ज़हबी ने लिखा है कि वो इल्म व अमल में बुलंद मकाम रखते थे। अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन व मौरखीन ने आपकी वाज़ करामातों को नक़ल किया है, मगर वो करामातें मुबालिगा नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी थीं। खिताबत में मुतासिर आपकी बहुत थी। बगदाद में आपकी वाइज़ ऐसे पर असर था कि बड़े बड़े गुनाहगार तौबा करते और उलमा भी आपसे इस्तिफ़ादा किया करते थे। इब्ने अल-जूज़ी ने अल मुंतज़म में लिखा है कि आपकी वाइज़ में अजीब और रूहानी हैबत थी।
गुमराहों की हिदायत। बहुत से बदअकीदा लोग आपकी मजलिस में आकर ताइब हुए। आपका अंदाज ऐसा था कि दिल बदल जाया करते थे, दिल लोगों के मोम हो जाया करते थे, और उनकी बातों का असर आपके जो आम आवाम हुआ करती थी, बदअकीदा लोग हुआ करते थे, उनके दिल पर बहुत असर हुआ करता था। रिवायात में है कि जब आप दुआ करते तो अल्लाह तबारक ताला बहुत सी मुश्किलात दूर फरमा देता था। इब्ने रजब हम्बली ने लिखा है कि जब यानी कि आपकी दुआ से बीमार शिफा पाते और हाजतमंदों की हाजत पूरी होती। तकवे की करामात। एक बार एक शख्स ने हराम माल आपको पेश किया, अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये जानते हैं या नहीं जानते, तो इसलिए एक शख्स ने आपको परखने के लिए हराम माल पेश किया तो आपने सख्ती से इनकार किया और फरमाया, अल्लाह तबारक ताला की नाराज़गी और नाफरमानी का माल में कभी बरकत नहीं हो सकती। ये आप की इल्मी करामात थी कि वो लोगों को हलाल व हराम की पहचान करवाते थे और समझ जाते थे कि लोग किस तरह कमा रहे हैं, ये बंदा क्या काम से किस तरह कमा रहा है और ये इसका कैसा नेचर है। अल्लाह तबारक ताला ने उनको इतनी रूहानियत और इतनी इल्म अता किया था कि वो बंदे को देख कर ही पहचान लिया करते थे। गौसे आजम का असल पैगाम यही था कि कुरान और सुन्नत पर अमल करो, शरीयत की पाबंदी को कभी ना छोड़ो, अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उनकी सुन्नतों पे चलो और उनकी सुन्नतों पे ज़िंदगी गुजारो, खिदमत खल्क और आजिज़ी अपनाओ। नाज़रीन इकराम, ये थी हज़रत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की विलादत, इल्मी खिदमत और वो करामात जो अहले सुन्नत किताब से साबित हैं। हमें चाहिए कि उन करामातों को किस्से कहानी के तौर पर ना सुने बल्कि सबक हासिल करें कि अल्लाह तबारक ताला यानी अल्लाह के वली शरीयत पर अमल की पाबंद होते हैं और असली करामात तकवा है। अल्लाह तबारक ताला हमें भी कुरान व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अहले सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला से हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर इस्तकामात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे आजम का महीना अब शुरू होने वाला है और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, गौसे आजम बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं, सारे बलियों के सरदार थे आप, और अल्लाह तबारक ताला ने उनको बहुत बड़ी अजमत से और बहुत बड़े मर्तबे से आपको नवाजा था। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपके बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी आपकी जो बारे में बयान हैं और कहानियां हैं, वो सच्ची सारी कहानियां सच्ची हैं। जो आप तकबे में बहुत ही परहेजगार थे और अल्लाह के बहुत सच्चे बंदे थे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको गौसे आजम के बारे में जो मैंने आपको बयान किया, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप गौसे आजम के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह तबारक ताला आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसको तोहफे के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी वीडियो शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। आप हर तरह की दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, सब व खैर।